तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 28 अप्रैल बृहस्पतिवार। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 5 वचन संख्याएं 27 से 33 तक। प्यादों ने प्रेरितों को ले आकर महासभा के सामने पेश किया। प्रधान याजक ने उनसे यह कहा, हमने तुम लोगों को कड़ा आदेश दिया था कि वह नाम लेकर शिक्षा मत दिया करो, परंतु तुम लोगों ने यरूशलेम के कोने कोने में अपनी शिक्षा का प्रचार किया और तुम उस मनुष्य की हत्या की जिम्मेवारी हमारे सिर पर मढ़ना चाहते हो। इस पर पेत्रुस और अन्य प्रेरितों ने यह उत्तर दिया, मनुष्यों की अपेक्षा ईश्वर की आज्ञा का पालन करना कहीं अधिक उचित है। आप लोगों ने यीशु को क्रूस पर लटका कर मार डाला था, किंतु हमारे पूर्वजों के ईश्वर ने उन्हें पुनर्जीवित किया है। ईश्वर ने उन्हें शासक तथा मुक्तिदाता का उच्च पद देकर अपने दाहिने बैठा दिया, जिससे वह उनके द्वारा इस्राएल को पश्चाताप तथा पाप क्षमा प्रदान करे। इन बातों के साक्षी हम हैं और पवित्र आत्मा भी, जिसे ईश्वर ने उन लोगों को प्रदान किया है जो उनकी आज्ञा पालन करते हैं। यह सुनकर वे अत्यंत क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने प्रेरितों को मार डालने का निश्चय किया। यह प्रभु की वाणी है। संत योगन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 31 से 36 तक। जो ऊपर से आता है वह सर्वोपरि है, जो पृथ्वी से आता है वो पृथ्वी का है और पृथ्वी की बातें बोलता है। जो स्वर्ग से आता है वह सर्वोपरि है। उसने जो कुछ देखा और सुना है वह उसी का साक्ष्य देता है, किंतु कोई भी उसका साक्ष्य स्वीकार नहीं करता। जो उसका साक्ष्य स्वीकार करता है वह ईश्वर की सत्यता प्रमाणित करता है। जिसे ईश्वर ने भेजा है वह ईश्वर के ही शब्द बोलता है, क्योंकि ईश्वर उसे प्रचुर मात्रा में पवित्र आत्मा प्रदान करता है। पिता पुत्र को प्यार करता है और उसी के हाथ उसने सब कुछ दे दिया है। जो पुत्र में विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है, परंतु जो पुत्र में विश्वास करने से इनकार करता है उसे जीवन प्राप्त नहीं होता। परंतु जो पुत्र में विश्वास करने से इनकार करता है उसे जीवन प्राप्त नहीं होगा। ईश्वर का क्रोध उस पर बना रहेगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। भाइयों बहनों, आज का प्रथम पाठ प्रेरितों का चरित्र से है, अध्याय 5। संदर्भ यही है, यीशु के पुनरुत्थान के बाद प्रेरित बंदे कमरे में थे, डर के मारे, और जैसे प्रभु ने प्रतिज्ञा की थी उन्हें पंतकुस्त का दिन आत्मा का अभिषेक मिला था। उसी दिन पेत्रुस
लोगों के सभा में, लोगों के समुदाय मध्य खड़े होकर यीशु की घोषणा की कि यीशु मृत्यु में से जी उठते हैं, हम उनके साक्षी हैं। 3000 लोग सुसमाचार को ग्रहण किया और प्रेरित मंदिर में जाया करते थे, अवसर पर प्रभु की सुसमाचार की घोषणा करते थे। एक विकलांग व्यक्ति को उन्होंने चंगाई दिया और उस पर बहुत बड़ा बवाल हो गया। प्रेरित पकड़े गए। महापुरोहितों ने उनको आदेश दिया कि यीशु के नाम पर किसी भी तरह की घोषणा नहीं करना। और पेतरुस और साथी उन महायाजक और यहूदियों के महासभा को अभिवादन करते कहते हैं कि हमें ईश्वर की आज्ञा का पालन करना है। इसीलिए वो जो जाते हैं यरूशलेम के गली गली में जाकर सुसमाचार की घोषणा करते हैं कि यीशु मसीह जो ईश्वर का पुत्र थे और जिन्हें यहूदियों ने मार डाला है वो जीवित है, हम लोग इसको देखा है, ये पुनर्जीवित होकर हमें दर्शन दिया है। इन बातों की बातें घोषणा करते हुए यरूशलेम के गली गली में घूमते थे। मना करने के बावजूद भी यीशु की घोषणा करने पर महायाजकों ने पेतरुस साथियों को पकड़ लिया और उनको बंदी गृह में डाल दिया। पूरे रात वे लोग बंदी गृह में रहे थे, परंतु ईश्वर का स्वर्गदूत उनके पास आकर उनसे कहा कि जाओ शिक्षा देते रहो, और स्वर्गदूत ने उनको बाहर कर दिया। महापुरोहित के आज्ञा पर जब पुलिस पेतरुस और साथी को जेल से लाने के लिए गए थे, जेल सब सुरक्षित सही रूप से बंद रखा था, पकड़ेदार गेट पर खड़े थे, परंतु जब अंदर गए कोई भी उधर नहीं है। वो लोग अचंभे में पड़ गए। पुलिस आकर रिपोर्ट कर देते हैं कि महापुरोहित के पास हम लोग गए थे, परंतु वे लोग उधर नहीं है, क्या हो गया मालूम नहीं है। तब किसी ने आकर कह दिया कि वे लोग मंदिर में शिक्षा दे रहे गए। पेतरुस और साथियों को पकड़कर महापुरोहित के सामने रख दिया। महापुरोहित ने उनसे कहा कि हमने तुम लोगों को कड़ा आदेश दिया था कि वो नाम लेकर शिक्षा मत दिया करो, परंतु तुम लोगों ने यरूशलेम के कोने कोने में अपनी शिक्षा का प्रचार किया और उस मनुष्य की हत्या की जिम्मेदारी हमारे ऊपर मढ़ना चाहते हैं। यही उनका शिकायत है। और पेतरुस और साथियों ने कहा हम आपका सम्मान करते हैं, परंतु हम लोग चुप नहीं रह सकते, क्योंकि जो हमने देखा है, सुना है, हमने अनुभव किया है, उसकी घोषणा करने की हमारी जिम्मेदारी है। हम जानते हैं कि कलीसिया के शुरू से अभी तक कलीसिया की और विश्वासियों की जिम्मेदारी है कि यीशु ने जो कुछ किया, यीशु के जो शिक्षा हमने ग्रहण किया है और यीशु के पुनरुत्थान की साक्षी देना और उनके द्वारा दिया गया चमत्कार और चिन्हों का हम लोग सामने गवाही देना, ये हमारा जिम्मेदारी होती है। हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम इन सच्चाई का गवाह बने। पेतरुस साथी हमें यही करते हैं। हमारे लिए उनका ये नमूना है कि हम भी सुसमाचार की सेवा में अपने को पूर्ण रूप से समर्पित करें, क्योंकि सुसमाचार की सेवा करने की जिम्मेदारी हमें दी गई है। जैसे पौलुस कुरिन्थियों के नाम पत्र में लिखते हैं कि धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार की घोषणा नहीं करूं, क्योंकि मुझे आदेश दिया गया है, ये मेरा जिम्मेदारी है कि मैं उसको पूर्ण रूप से समर्पित रूप से सुसमाचार की सेवा करूं। पेतरुस का आज के इस नमूना हमारे लिए मार्गदर्शक है। पेतरुस कहते हैं यीशु मसीह को ईश्वर ने पुनर्जीवित करके उन्हें शासक और मुक्तिदाता के उच्च पद दे दिया है। तुम लोग उसको
एक क्रिमिनल के रूप में, एक अपराधी के रूप में दंड दिया था, परंतु वो अपराधी नहीं है, वो निष्कलंक है, ईश्वर के भेजे गए है, ईश्वर का पुत्र। परंतु जो कुछ उनके साथ हुआ था वो सब धर्म ग्रंथ के अनुसार हुआ था। मसीह को दुख भोग कर क्रूस में मरना, ये नबियों के द्वारा भविष्यवाणी की गई बात है। उसको पूरा करना भी यीशु के लिए अनिवार्य था। परंतु इसके द्वारा पेतरुस कहते हैं पश्चाताप और पाप क्षमा प्राप्त होती है। मनुष्यों को पश्चाताप के द्वारा ही पाप क्षमा होती है और विश्वास के माध्यम से हम इसको अपनाते हैं। जैसे पौलुस रोमी को नाम पत्र में लिखते हैं, ईश्वर ने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे और हम विश्वास के द्वारा उसको अपनाए। पश्चाताप के माध्यम से ही हम ईश्वर की कृपा का प्राप्ति कर सकते हैं। परंतु कृपा प्राप्ति के लिए हमें वो ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए। वो दयालु पिता है, यह हमें हमारे पापों को क्षमा करने वाला है और हमें ये संदेश यीशु ने अपने जीवन के द्वारा दिया है। पवित्र सुसमाचार की घोषणा करने की जिम्मेदारी हर एक विश्वासी के लिए है। कोई भी उसको उससे वंचित नहीं कर सकता। घोषणा करने की जिम्मेदारी है, इसलिए हमें अपने जीवन के द्वारा घोषणा करना है। ये नहीं कि बाजार में जाकर घोषणा करें, परंतु अपने जीवन के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने धर्मनिष्ठता के द्वारा हम घोषित करते हैं यीशु जीवित है। यीशु हमारे बीच अभी भी कार्य करते हैं, हम ये अपने जीवन के द्वारा दर्शाते हैं। आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, योगन यीशु के बारे में कहते हुए ये कहते हैं कि ये उचित है कि वे बढ़ते जाए और मैं घटता जाऊँ। ये उचित है कि वे बढ़ते जाए और मैं घटता जाऊँ। योगन कई बार बताया कि मैं आने वाला मसीह नहीं, मेरे बाद कोई आएगा, मैं उसके जूते के फीते खोलने के भी योग्य नहीं, परंतु उनको आप लोगों को सामने प्रस्तुत करना मेरे लिए जिम्मेदारी है। मैं बहुत आनंदित हूँ। और इस संदर्भ में योगन हमें समझाते हैं, आज का सुसमाचार इस संदर्भ का सुसमाचार है। योगन हमें समझाते हैं कि जो ऊपर से आता है वह सर्वोपरि है, जो पृथ्वी से आता है वो पृथ्वी का है, आप पृथ्वी की बातें बोलता है। जो स्वर्ग से आता है वो स्वर्ग की बातें, ऊपर की बातें समझाते हैं। योगन के सुसमाचार के अनुसार यीशु ईश्वर का अनादि शब्द है। जैसे हम लोग यूनानी भाषा में लोगोस बोलते हैं, वो अनादि शब्द लोगोस वो ईश्वर का शब्द है। उसके माध्यम से ईश्वर ने संसार की सृष्टि की, शब्द मात्र से ईश्वर ने संसार की सृष्टि की। वो शब्द मानव के लिए ज्योति है। वो शब्द ने शरीर धारण कर मनुष्य बन गया। वो शब्द ने योगन के अनुसार, योगन के सुसमाचार में हमें यीशु के जन्म के बारे में या बदलेखन के बारे में सब विवरण नहीं मिलता है। योगन अपनी बातों को हमें दार्शनिक रूप से और समझदारी से हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं कि वो 100% ईश्वर है, अनादि शब्द ईश्वर। उसने शरीर धारण कर मनुष्य बन गया, मांस बन गया, पूर्ण रूप से इंसान बना, सगी महीने से इंसान, पूर्ण रूप से इंसान, वास्तव में इंसान। परंतु उसका एक और वास्तविकता है, वह है वो पूर्ण रूप से ईश्वर है। वो अनादि है, आनंद है, पिता के अनादि शब्द। हम उसको पिता के पुत्र भी कह सकते हैं, इसलिए पिता ईश्वर पुत्र, ईश्वर का पुत्र यीशु मसीह। पुत्र कहने का अर्थ है कि वो पिता के जैसा ही है, पिता का वही एसेंस, स्वरूप, वही सब्सटेंस पुत्र में है। हमारी आधुनिक भाषा में वो वही डीएनए,
यीशु और पिता में वही डीएनए है। वो मनुष्य बन गया, पूर्ण रूप से मनुष्य बन गया। योगन हमें समझाते हैं कि योगन इस संसार का है, यीशु इस संसार का नहीं, वो ऊपर से आया। उनका व्यक्तित्व ईश्वर है, ईश्वरीय व्यक्तित्व। इस कारण ईश्वर के बारे में यीशु हमें बहुत कुछ समझा सकते, क्योंकि वो ऊपर से आए, ऊपर की बातें जानते हैं। इसलिए ऊपर की बातों को समझाने के लिए हमें यीशु को सुनना है। हर नबी ईश्वर से प्रेरित होकर हमारे सामने ईश्वर की बातें कहते हैं, परंतु नबियों को ये सब, हमारे जैसे व्यक्ति है नबी, उन लोगों को समझने में भी समय लगता है और पूर्ण रूप से समझते भी नहीं। नबियों के मुख से बोलने वाला ईश्वर अपने पुत्र के द्वारा हमें सब कुछ समझाया। जैसे इब्रानियों के नाम पत्र में लिखते हैं, हमारा ईश्वर अभी अपने पुत्र के द्वारा हमें समझाया, सब कुछ उन्होंने हमें समझाया। पिता के बारे में साक्ष्य देना, यीशु ने कई बार यहूदियों को बताया कि माई जो साक्ष्य देता वो सगी है, माई पिता का साक्ष्य देता, तुम लोग उसको समझते नहीं। हम लोग ऐसे हैं कि धर्म ग्रंथों को समझने में हम लोग फेल हो जाते हैं, इसलिए कि हमारे कुछ मानसिकता है, मानसिक संकीर्णता, जिस वजह से हम सोचते हैं कि ईश्वर इस तरह का होगा, इस तरह का प्रवचन हमें देते हैं, इस तरह की हमें प्रेरणा देते हैं। इस कारण ही यहूदियों ने यीशु का तिरस्कार किया था। यीशु आए थे ईश्वर के बारे में उनको शिक्षा देने के लिए, साक्ष्य देने के लिए। प्रभु ने कहा मैं धर्मियों को बुलाने नहीं, पापियों को बुलाने आई है। ईश्वर का प्रेम का जो एस्पेक्ट है वो यीशु ने हमें दर्शाया, क्षमा का, पापियों को बुलाना, पश्चाताप की ओर बुलाना, उनका विनाश नहीं, उनका विकास करना, उनको नया व्यक्ति बना देना, उनके जीवन में परिवर्तन लाना, यह सब यीशु का संदेश था। परंतु यहूदी समझते नहीं थे, इसलिए उनको क्रूस पर उन्होंने लटका दिया, मार डाला। आज का पाठ हमें समझाते हैं कि हमें हमारे हृदय खोलना चाहिए। ईश्वर का पवित्र वचन को गहराई से समझने के लिए हमें वो ईमानदारी चाहिए कि हम अपने दिल को पूर्ण रूप से साफ रखें और ईश्वर का पवित्र वचन सुने। यीशु बार बार यहूदियों को समझाते हैं कि मैं ऊपर से आया हूँ, मैं पिता के दाहिने बैठा हूँ। पिता के शब्द, पिता की जानकारी हमें यीशु के द्वारा मिलता है। प्रेरितों को यीशु ने ये सब बातें अंतिम बयालू के अवसर पर पवित्र त्रित्व का रहस्य भी समझाया था कि पिता हमें अनंत काल से प्रेम करने वाला पिता और यीशु वही एक ही है, और वे पवित्र आत्मा को हमारे बीच भेजेंगे। ये ईश्वर का आंतरिक सच्चाई, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एकमात्र ईश्वर, परंतु तीन व्यक्तित्व, ये सब यीशु ने हमें समझाया। हम सही रूप से समझ लेते नहीं। हमें वे सब बातों को न केवल चिंतन से बल्कि आत्मीयता से, आध्यात्मिकता से समझना चाहिए, तभी हम इसको गहराई से समझेंगे और हमारे जीवन में उसके अनुसार परिवर्तन लाएंगे। भाइयों बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के इन पाठों के लिए, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तू हमें विश्वास का वरदान दे, तेरे पवित्र वचन को गहराई से समझने में तू हमें सक्षम बना। हम किसी भी प्रकार की संकीर्णता से पवित्र वचन ना सुने, परंतु खुले हृदय से हम समझे। हम विश्वास करते प्रभु यीशु ईश्वर का पुत्र है, ईश्वर का अनादि शब्द है, मनुष्य बनकर हमारे बीच आया है, हमारे लिए क्रूस पर मरे हैं और तीसरे दिन पुनर्जीवित होकर हमारे लिए जीवन का अर्थ समझाया है। ये प्रभु हम अपने जीवन के द्वारा यीशु का साक्षी दे सके जैसे प्रेरितों ने दिया है। हम गहराई से यीशु को समझे और ये घोषित करें वो सचमुच ईश्वर का पुत्र है। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है
शाश्वत है जीवन का मन